मात मनाऊं सरस्वती गौरी पुत्र गणेश। जय बजरंगी पवन सुत मेरे काटो सभी कलेश। माता मेरी सरस्वती करो हृदय में वास। आस तुम्हारी में जिए माटे रहते रोदास। भक्ति भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव। कृपा दृष्टि कीजिए कैलाश पति महादेव। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं। ये कहानी की तरह महाराज दुष्यंत और शकुंतला के बारे में से कुछ पत्तियां ली हैं, तो ये गौर करते हैं। जिस समय एक बार की बात है, महाराज इंद्र की सभा लगी हुई है और इंद्र की सभा में अनेक अप्सराएं हैं उपदेश। तो जो मेनका नाम की अप्सरा थी, एक दिन महाराज इंद्र से कहती है संजय कि महाराज मेरे मन में मेरे दिल में ऐसी आ रही है कि वन में कहीं भ्रमण करके आए। तो इंद्र कहते हैं जाओ लेकिन जल्दी लौट के आना। तो वो मेनका नाम की अप्सरा वन में भ्रमण करने के लिए जब चली है, और जब वन में भ्रमण करने के लिए चली तो इधर वो विश्वामित्र जो ब्राह्मण थे वो भी इसी वन में घूमने के लिए चले। और जब विश्वामित्र ब्राह्मण ने मेनका को देखा तो क्या हुआ, देखते ही, क्योंकि मेनका देखने में बड़ी सुंदर थी, लोगों को देखते ही वो प्यार में फंस गए मेनका के। कहना है कि मेनन की गांसी बुरी जाति कले ज्योति। विश्वामित्र ब्राह्मण देख के प्रेम में फंस गए मेनका के। प्रेम प्रेम की बात ही निराली है देश। मेनन की गांसी बुरी जाए कले ज्योति। कान कान भावे नहीं दुर्बला हुए हो रामा।
मेनका को देखा तो देखते ही मोहित हो गए पंकज, क्योंकि देखने में बड़ी सुंदर मेनका। तो विश्वामित्र कहते हैं मेनका से ऐसा नहीं। विश्वामित्र ने मेनका के साथ में संजय बहुत विलाप किया। तो क्या हुआ? तो सुनो ध्यान दे भ्राती, मेनका के साथ के कुमति कमाई, तब रह गई मेनका गर्भ उसे के बिटियाए जाई। मेनका के साथ में विश्वामित्र ने बहुत विलाप किया तो मेनका गर्भ धारण कर गई। विश्वामित्र ने जब देखा मेनका गर्भ धारण कर गई, विश्वामित्र उसी वन के बीच में मेनका को छोड़ के भाग गए। मेनका सोचने लगी अब तो हमारे गर्भ है और इंद्र के पास में अगर हम गए तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, क्या करें? मेनका के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन मेनका इतनी निर्दयी बन गई, उस छोटी सी बच्ची को पंकज उसी वन में छोड़ के चली गई। और जब मेनका भी चली गई, विश्वामित्र भी वहां से चले गए ब्राह्मण, और वहीं पर एक कण्वा आश्रम था जहां पर एक कण्वर ऋषि रहते थे महात्मा। कण्वर ऋषि महात्मा ने सोचा वन में भ्रमण करके आए, तो महात्मा जी घूमने के लिए जब चले, और जब घूमने के लिए चले तो देखा है एक छोटी सी बच्ची लेटी है। सोचने लगी कितनी निर्दयी मां है, और इसने नेक भी दया नहीं की, न जाने कैसी वो माँ है जो अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई लोगों। क्योंकि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है पंकज। हुआ ये तो कण्वर ऋषि ने आदर से तब पाल लई सुकुमारी। उस बच्ची को और पालन पोषण किया। बकधरो शकुंतला नाम रे, बकधरो शकुंतला नाम रे, सुनो भ्रात चितलाई। लेकिन देखने में बड़ी सुंदर है, और सुंदर क्यों न हो, क्योंकि इंद्र की अप्सरा है ना, अप्सरा की बेटी है। ऐसा ही नहीं बनता, बोला चेहरा है बिटिया फूल पे नहीं लपेटा था, गोरी गोरी बहिया नरम कलैया देख लगी कमान।
धीरे वो बेटी सियानी होने लगी है जब, और सियानी होने लगी एक दिन की बात पंकज, हस्तिनापुर के रहने वाले महाराज दुष्यंत चले हैं शिकार खेलने के लिए। ऐसा ही नहीं, भूप बलदाई महाराज दुष्यंत जब घोड़ा को लेकर के शिकार खेलने के लिए आगे को बढ़े हैं लोगों, धीरे धीरे उसी का आश्रम में पहुंच जाते हैं। रास्ता भटक गए, रात्रि हो चुकी थी, लेकिन हुआ क्या, जब रास्ता भटक गए महाराज दुष्यंत आगे को बढ़ते हुए कन्वा आश्रम में पहुंचे हैं, तो देखा महाराज दुष्यंत ने दूर से एक बड़ी सुंदर सी बेटी बैठी है। सोचने लगे इस वन में इतनी सुंदर कहां से आई, आगे को बढ़ी, पूछ लिया, अरे देखने में तो बड़ी सुंदर हो, लेकिन कहां से आई हो, वन में अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? एक काम करो, कौन तुम्हारे पिता हैं, कौन माँ है, मुझे बताओ। तो वो शकुंतला कहने लगी, महाराज बात ये नहीं, बात दूसरी है। समझ गई वो शकुंतला अपने मन में कि ये कोई हमें राजा लगता है, रास्ता भटक चुका है। तो बोली बिटिया कि आओ थोड़ा विश्राम करो, सब ही हथियार धरो राजन, जो रूखा सूखा हाजिर है, जो रूखा सूखा हाजिर है, इसको स्वीकार करो राजन।
पिता का नाम क्या? सुनिए महाराज, मैं विश्वामित्र की कन्या हूँ, मैंने कहा मेरी माँ तारी है, जो हमको यहीं छोड़ करके और अपने लोग सिधारी है। जवाब दिया महाराज, मेरी माँ का नाम मेनका है, मेरे पिता का नाम विश्वामित्र है, तो मुझे छोड़ के चले गए। तो बोले अब एक काम करो, तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी? बोले तू देखन में सुंदर लगे, तू देखन में सुंदर लगे, तेरे नैना चंद्र समानी, नारी हमारी महाराज दुष्यंत ने तुम मेरे साथ में शादी कर लो। तो शकुंतला कहती महाराज, इतनी बात सुन के पंकज शकुंतला बोली कि गई नीचे नारी नवाई है, आवाज सुनाई है, गई कैसे
बोले गोविंद भगवान